Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello friends, I am Rewa Kumar, Vastu Specialist from World of Divine Vastu. Today again I would like to discuss with you regarding healing space with Vastu. हर कोई चाहता है कि हमारे घर पे हैप्पीनेस, हार्मनी, हेल्थ हो. Vastu really plays an important role to make a harmonious home. To make a harmonious home, you have to balance all 4 directions of your house with 5 elements of nature, because these 5 elements of nature have already having their 5 senses also. ये सेंसेस है जिनसे आप महसूस करते हैं, आपको टेस्ट मालूम चलता है, आपको सुनाई देता है, आप फील करते हैं, क्योंकि ये इस एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं. कहीं पे अगर ये सेंसेस अगर हम महसूस नहीं हो तो क्या होगा, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे. आपने कभी देखा है कि अगर आप अपने घर में लाइट को नहीं आने दें, विंडोज़ को बिल्कुल कर्टन से बंद कर दें या एक रूम में अकेले बैठे हुए हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? जहाँ तक मैं कहूँ तो आप एकदम डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन, एयर, एवरीथिंग वी नीड इट, हम उसे महसूस करते हैं. जब तक रोशनी नहीं होगी हम देखेंगे नहीं, जब तक एक ठंडी हवा का झोंका नहीं आएगा हम अपने आप में रिलीफ नहीं महसूस करेंगे. हर एनर्जी की एक सेंस है और उस सेंस को हम डायरेक्शंस के साथ लेकर अपनी बॉडी पर उसका क्या असर होता है, उसके लिए मैं आपसे कुछ आज बात करना चाहती हूँ. एक हार्मोनियस होम के लिए अगर हम ये सोचें कि वास्तु ज़रूरी नहीं है, नो, इट्स नथिंग लाइक दिस. इट रियली प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. आप याद रखिए कि एक इंसान घर तो बनाता है, लेकिन घर ही इंसान को बनाता है. अगर आप देखें जो हमारी 4 प्राइमरी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसकी जो सब डिविजन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, they are also very important. North east is related with water element. वाटर एलिमेंट से क्या है, हमारे फाइनेंस जुड़े हुए हैं. अगर कहीं पे आप सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे, या आपके साथ में कोई जॉब की प्रॉब्लम है, कहीं आपके करियर से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में कमी होगी, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं. साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विथ फायर एलिमेंट. जब साउथ ईस्ट हमारा फायर एलिमेंट है तो इट इज़ रिलेटेड विथ हेल्थ. एक अच्छा वेलबींग होने के लिए ज़रूरी है, एक अच्छी हेल्थ के लिए फायर एलिमेंट का साउथ ईस्ट में होना बहुत ज़रूरी है. साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विथ अर्थ एलिमेंट, एंड अर्थ एलिमेंट इट ऑलवेज गिव्स यू स्टेबिलिटी, ग्रोथ, क्योंकि वहाँ से हमारे को मिलता है प्रॉपर आगे बॉन्डिंग. चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन को ले लीजिए, आप अपने फाइनेंस को ले लीजिए, क्योंकि वो आपके घर का एक बैंक है. नेक्स्ट आता है नॉर्थ वेस्ट, दैट इज एयर एलिमेंट. इट रिलेट्स विथ योर रिलेशनशिप्स, विथ योर सिबलिंग्स, विथ सबॉर्डिनेट्स, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, एवरीबडी. तो अगर हमारा एयर एलिमेंट जैसे कि एक हवा का झोंका आता है, एक आपको सुकून देता है, उसी तरह अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट में कहीं कमी हो तो हमारे रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती है. और फिर आता है सेंटर, दैट इज स्पेस, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान. ब्रह्म स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स. अगर हमारा सेंटर कहीं डिप्रेस होता है, या सेंटर में कहीं बाथरूम होता है, या सेंटर में स्टेयर होती हैं, तो हमारी ग्रोथ स्टेगनेट हो जाती है और हम ग्रो नहीं कर पाते हैं.
इस तरह से ये जो 5 नेचर के एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये हमारे सेंसेस के साथ में इस तरह से जुड़े हैं कि जो हमारी बॉडी को हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारी ड्वेलिंग की एनर्जी के साथ में बैलेंस करते हैं। मैं एक सिंपल वे से बता रही हूँ आपको कि कभी भी अगर आप देखें कि अगर आपके घर में चारों तरफ से क्लटर है तो आप कैसा महसूस करते हैं। क्लटर को एकदम डीक्लटर करना बहुत एक हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ऑफ वास्तु प्रिंसिपल्स। जैसे कि अगर आप हाथ को पांचों को उंगली के साथ में बंद लेते थे कि ये फिस्ट बन जाता है। अब इसको फिस्ट को ऐसे होल्ड करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। उसी तरह से अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी एनर्जी प्रॉपर फ्लो कर पाएगी। सेम वे अगर आपका क्लटर आपके घर में चारों तरफ से होगा तो वो आपको हमेशा नेगेटिविटी देगा, आप कोई भी अपनी पॉजिटिव थॉट्स नहीं ले पाएंगे। क्लटर को सिर्फ ये मत करिए कि अगर हमें डी क्लटर करना है तो इट हैज़ टू बी ओनली विजुअलाइज, कि हमारे को दिखने के लिए लगे कि डी क्लटर है। नो, यू हैव टू डी क्लटर योर ड्रॉज, योर कबर्ड्स, ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली, क्योंकि क्लटर सबसे ज़्यादा हमारे लिए नेगेटिविटी लेकर आता है। एक घर का अच्छा हार्मोनियस बनाने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, जहाँ जहाँ आप देखें कि जंक है या कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें निकाल दीजिए। बहुत देखती हूँ मैं कि लोग क्या कर देते हैं कि जैसे वेस्टेज है, जैसे कि आपके खाली पेपर्स हैं, रैप्स हैं, जो आपने कभी आपके पास में कुछ पार्सल्स आया, कुछ आया, गिफ्ट पैक्स आए, और फिर भी उसके बाद में आपके यूज़ में नहीं है, फिर भी आप उसको संभाल के रख रहे हैं। आप सोचें कि क्या वो हमारे को एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं। अगर आप कोई मिलियनियर या बिलियनियर बनना चाहते हैं तो कभी ये भी देखा है कि मिलियनियर या बिलियनियर ने उनको खाली डिब्बों को अपने पास संभाल के रखा हुआ है क्या? जी नहीं। उसी तरह आप अपनी लाइफ की भी एक थिंकिंग को बनाइए कि क्लटर नहीं रखिए। जहाँ देखें कि वेस्टेज पेपर्स हैं, वेस्टेज जो चीज़ें आपकी यूज़ की नहीं हैं, उन्हें आप घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि क्लटर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग है। साथ ही साथ में प्रॉपर लाइट्स को घर में पूरी जगह दीजिए, स्पेशल एट द टाइम ऑफ सन सेटिंग। आप टाइमर लगा सकते हैं कि जिस समय सन सेटिंग का समय है उस समय एटलीस्ट आप इवनिंग टाइम पे आपके घर की लाइट्स पूरी ऑन होनी चाहिए। ये नहीं करें कि अगर किचन में है तो सिर्फ किचन की लाइट ऑन रहेगी तो बाकी नहीं रहेगी। नो, बिकॉज यू हैव टू गिव space to that light, space to that energy, because that the cosmic energy which is entering from north east, it has to disperse in the house। और अगर आपका साउथ वेस्ट में अंधेरा होगा तो वो एनर्जी आपके नेगेटिविटी को अंदर आने की जगह देगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको एक फियर, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ में इंसेंस, एक खुशबू, क्योंकि एक अच्छे, आपने कभी गुलाब के फूल है या कभी भी आप कोई भी फ्लावर्स लेकर आते हैं या अगर आपके गार्डन में है तो आपको एक ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ट्राई टू फील दैट ऑल्सो, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी के साथ में जुड़े हुए हैं। कहीं पे भी अगर आप गंदी स्मेल देखते हैं तो आप उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इफ़ यू फील कि आपको कहीं घुटन महसूस हो रही है तो इसका मतलब कि वहाँ की एनर्जी ठीक नहीं है। तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रोज इंसेंस। आदत बनाएं कि सुबह या शाम दो समय आप अगर 2 अगरबत्ती को भी जला के अपने घर में क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उससे भी आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स को फील करेंगे, क्योंकि वास्तु वाइब्स के साथ जुड़ा है, वास्तु एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है, जो नेचर की एनर्जी को आप तक लेकर आता है। साथ ही साथ में बेल वो है कि जो एक नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। साउंड को लेकर आइए, कहीं सुबह या शाम आप थोड़ा सा कोई भी लाइट म्यूज़िक चलने दीजिए, क्योंकि वो म्यूज़िक आपके घर की एक प्रेजेंस को आपके साथ में जोड़ता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझा रही हूँ कि येस, वी कैन मेक हारमोनियस होम विथ वेरी सिंपल थिंग्स, बट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दैट एनर्जी। वो एनर्जी आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि एनर्जी कुदरत ने आपके साथ आपको दी है, और वो है वास्तु। येस, यू कैन हील योर स्पेस विद द हेल्प ऑफ वास्तु फंडामेंटल्स, विद द हेल्प ऑफ वास्तु कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और इंतज़ार रहेगा आपके अपडेट का कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप कैसा महसूस करते हैं. For more details, if you are having any question, you can give me call at 510-868-3338 या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए worldofdivinevastu.com. Thanks. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है. मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश हैं. और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं. हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु.